ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह आप सभी के लिए, करेंगे इस पर चर्चा। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले राशि आती है मेष। लेकिन यह बता दूं कि मैं जो साप्ताहिक या मासिक राशिफल बताता हूं वह लग्न पर आधारित होता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। कई बार आप लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि मेरा लग्न ये है, राशि कौन सी है, तो राशि का देखूं कि लग्न का देखूं। भाई सीधी बात है, लग्न पर देखिए। दूसरी, कई बार प्रश्न आ जाता है कि मेरा लग्न ये है लेकिन आपने 7.5 ही कह दिया या आपने कोई और शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो थोड़ा अगर आपको इतना ज्ञान है तो आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि 7.5 की गणना केवल चंद्रमा से होती है, तो वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करें, लग्न पर आधारित मेरा राशिफल होता है और बाकी जो चीजें हैं वह अपने अपने विधि के अनुसार होती हैं। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आज की राशि मेष राशि से। कैसा रहने वाला है मेष राशि जातकों के लिए यह सप्ताह। सप्ताह का जो पहला 1-2 दिन है इसमें थोड़ी मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, कुछ मानसिक उलझने आपके लिए बनी रहेंगी। कोई बड़ा निर्णय आपको प्रारंभ में नहीं लेना चाहिए। हालांकि 2 दिनों के बाद यानी सोमवार और मंगलवार के बाद आपका जो आपके जीवन में जो सुख है, आपका जो बुद्धि है वह बहुत कुशाग्र होगा। तो प्रारंभ के 1-2 दिनों को सोमवार और मंगलवार को छोड़ करके आप बाकी समय में आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। राज्य और सत्ता से या अपने से उच्चस्थ अधिकारियों से आपको काफी सहयोग मिलेगा। तो आप कोई बड़े कार्य योजना को बना रहे हैं या आप किसी जो है किसी अधिकारी से कोई काम आपका रुका पड़ा है, तो उसके लिए आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफलता होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। जिन लोगों को कोई मानसिक परेशानी है पहले से ही, उनके लिए थोड़ा सा आने वाला जो इस सप्ताह का जो मध्य समय है वह थोड़ा उसको बढ़ाने वाला होगा। विशेष करके यदि डिप्रेशन या इस तरह की कोई बीमारी है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ इस समय जबरदस्त मतभेद हो सकता है, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ साझेदारों के साथ भी कुछ मन मलिन आपका हो सकता है और इसमें आपको ही दुख पहुंचने वाला है, इसलिए आप अधिक उसमें वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा आप बहुत अधिक दुखी महसूस करेंगे अपने आप को। और यह सप्ताह में के प्रारंभ के करीब 4 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद जाकर के आपके लिए थोड़ा सा इस मामले में समय बेहतर होगा। धन के मामले में मैं देख रहा हूं तो आवागमन कुछ बेहतर रहने वाला है, लेकिन परिश्रम का बहुत लाभ इस सप्ताह आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत परेशान मत होइएगा, स्थिरता बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और अपने कामों में निरंतर लगे रहिएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सप्ताह है। जबरदस्त मानसिक क्षमता इस समय आपकी बनी रहेगी। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अगर विशेष करके यदि वाहन या भूमि या भवन से संबंधित कोई आप वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा है। लग्जरियस चीज, अपने ऐशो आराम की चीजें अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी यह सप्ताह अच्छा है और उसका लाभ भी आपको इस समय देगा। समय शुभ नजर आ रहा है आपके लिए काफी। भाई बहनों से थोड़ा तनाव आपका हो सकता है, वहां आपको कुछ परेशानी मिल सकती है। जो शिक्षा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोग हैं उनको, विशेष करके टेक्निकल लाइन के लोग और अकाउंट लाइन के जो लोग हैं उनको सप्ताह के मध्य भाग के बाद से सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह मिथुन लग्न वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि बेहतर जाने वाला है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए इस समय स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशानी उत्पन्न हो सकती है आपके। विशेष करके यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या आप को दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है तो थोड़ा अपने सेहत का आप ख्याल रखें। मन पर कोई बोझ न लें, तनाव अनावश्यक के तनाव ना लें। और यदि आपके घर में आपकी माँ हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा भी पहले प्रतिकूल है तो उसकी प्रतिकूलता इस समय और बढ़ सकती है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा आप उनके सेहत का ख्याल रखें। धन के मामलों में यदि मैं देखूं तो बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। सामान्य सप्ताह जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं और कहीं कोई बड़े आर्थिक निवेश से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए क्योंकि उसमें हानि संभावित है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए बौद्धिक क्षमता के लिए तो अद्भुत रहने वाला है। आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसको अपने अनुकूल मोड़ लेंगे, इतना ज्यादा कुशाग्र बुद्धि इस समय आपकी रहने वाली है। निर्णय क्षमता अद्भुत रहेगी। अपनी चीजों से आप लोगों को, अपनी बातों से, अपनी बुद्धि से लोगों को प्रभावित कर लेंगे।
तो काम निकालने के लिए और काम करने के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू यदि आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी बेहतर है, और अगर सोमवार और मंगलवार को बचा कर करें तो सफलता और अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी आपके लिए। इस समय आपको एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप के अंदर अहंकार न पनप जाए, आप किसी को ठेस न पहुंचा दे अपने वाणी से, थोड़ा इन चीज का इसका ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आंख से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान करे इस सप्ताह। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो अचानक व्यय की संभावना है, कहीं यात्रा में अनावश्यक धन खर्च होगा और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस समय जमीन जायदाद, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित यदि आप कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है और उससे आपको लाभ मिलेगा भविष्य में, तो आप इस तरह के निवेश आप कर सकते हैं। और इस समय एक चीज और अच्छी है कि जो आपके आप यदि नौकरी करते हैं तो जो आपके उच्च अधिकारी हैं, या व्यापार में हैं तो आप अपने से जो प्रभावशाली लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे और उनका आपको सहयोग मिलने वाला है। इस सप्ताह जो मुझे थोड़ी सी नकारात्मक चीज आपके लिए दिख रही है वह दिख रही है कि आपको विशेष करके अपने बहनों के साथ आपको अपने संबंध को बेहतर रखना चाहिए, या कोई महिला मित्र है तो उससे कहीं आपका विवाद उत्पन्न हो सकता है और उससे हानि भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा इस मामले में विशेष करके बहन या महिला, किसी महिला से आपको, हमउम्र महिला से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो बड़ा पराक्रम तो है, खूब खूब इस समय आत्मबल बढ़ा रहेगा आपका, बहुत अद्भुत क्षमता रहेगी आत्मबल के मामले में, लेकिन कहीं जो सोच आपकी है वह नकारात्मक दिशा में जा सकती है। आप पराक्रम भी बढ़ा रहेगा लेकिन खुद भी आप सोचेंगे कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से काम, या कामों में नकारात्मकता आप अधिक ढूंढेंगे। कोई भी काम या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज आपको कोई अगर नया सलाह देगा तो उसमें आप नकारात्मकता अधिक ढूंढेंगे, सकारात्मकता आप कम देखेंगे, तो इससे आपको बचना चाहिए। कोई सलाह यदि आप किसी से लेते हैं तो उस समय आपको चाहिए कि उसको आप खुले मन से लें और फिर उस पर आप कोई निर्णय लें। अगर सलाह लेते समय ही यदि आपके मन में कोई नकारात्मकता या सकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है तो ऐसे केस में आप सही निर्णय नहीं ले पाते, और यह स्थिति आपके साथ इस सप्ताह उत्पन्न होने वाली है, विशेष करके सप्ताह के 3 दिनों तक। उसके बाद यह स्थिति बदल जाएगी, आप निष्पक्ष होकर के चीजों को देखना शुरू कर देंगे। देखा जाए तो मित्रों का सहयोग इस समय बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अपने परिवार या कुटुंबी जनों, किसी कुटुंबी के कारण, परिवार के किसी व्यक्ति के कारण आपको किसी रुके हुए कार्य में गति मिलेगी और उसके सहयोग से आपका काम बनेगा। इस समय आपको एक चीज मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, वह है पारिवारिक सुखों में, विशेष करके जीवन साथी के सहयोग के मामले में आपका संबंध इस समय जो है कुछ बिगड़ सकता है, या वहां कोई परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा आप अपने जीवन साथी के संबंधों को लेकर के सावधानी बरतें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों से कई बार चर्चा करते समय मैं 7.5 भी बोलता हूं, लेकिन यह 7.5 तभी प्रभावित होगी जब वृश्चिक लग्न और राशि दोनों है। राशि अगर नहीं है, क्योंकि 7.5 की गणना ही चंद्रमा के अनुसार होती है, उसका लग्न से कोई लेना देना नहीं होता, तो अगर वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है तब प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न पर ही, वृश्चिक राशि पर ही इस समय शनि विराजमान है। तो शनि के कारण और शुरू में नीचस्थ चंद्रमा 2 दिन बना रहेगा, तो आपकी बुद्धि बहुत ही नकारात्मक दिशा में जा सकती है। दूसरा, इस समय आपके लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ा मैटर करेगा, तो थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, विशेष करके यात्रा में कहीं चोट चपेट न लगे, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। आपको अग्नि और जल दोनों ही चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए इस सप्ताह, यदि कहीं आप यात्रा में जा रहे हैं तो। बाकी अगर चीजें मैं देखूं तो पराक्रम इस समय जो है वो प्रभावशाली रहेगा। धन का आगमन अचानक हो सकता है बुद्धि के बल पर, सप्ताह के मध्य समय के बाद, यानी बुधवार के बाद अचानक धन लाभ या धन से संबंधित कोई नई योजना बना सकते हैं आप, और वह सफल होगी, उसमें आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो भाग्य बहुत प्रबल रहने वाली, भाग्य के बल पर धन का लाभ इस समय आपको होगा। लेकिन से पहले मैं और बता दूं कि अच्छाइयां क्या क्या हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह धन के लिए बेहतर है, मान सम्मान के लिए बेहतर है,
बाहरी मामलों में संबंधों के लिए बहुत बेहतर है, विदेश से संबंधी यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर धनु लग्न के जातकों के लिए सप्ताह हर मामलों में बेहतर है। लेकिन जो एक संशय मेरे मन में आ रहा है धनु लग्न के जातकों को लेकर के, या जो सितारों की स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, वह यह आ रहा है कि आप धर्म के मार्ग से विरत हो सकते हैं। इस समय आप आध्यात्म के पथ को छोड़ सकते हैं। सिर्फ इस चीज को यदि आप नियंत्रण किए रहें तो इस समय बहुत आप उत्थान कर सकते हैं। अन्यथा वर्तमान में तो कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने धर्म और नैतिकता के पथ से विरत होंगे तो आने वाले समय में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न के यदि जातकों की मैं बात करूं तो भाई इस समय न तो भाग्य साथ देने वाली है, न आपका कर्म साथ देने वाला है, न ठीक से बुद्धि साथ देने वाली है। तो आपको चाहिए कि इस सप्ताह आप थोड़े स्थिरता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। कुछ समय तक यह स्थिति बनी रहेगी। धैर्य, स्थिरता और अपने काम को यथा जैसा चल रहा है उस यथा स्थिति में बनाए रखने का प्रयास करें। कोई नया निर्णय न लें, कोई एग्रेसिव होकर के निर्णय आप ना लें। विदेशों से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं, मीडिया और ग्लैमर लाइन में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा और वहां से कोई नए अवसर आपको उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह आपके लिए है। और अगर एक चीज और देखा जाए तो जो है आपको चाहिए कि थोड़ा अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ थोड़े अपने संबंधों को आप बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि किसी करीबी के कारण कुछ परेशानी आपको मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए आत्मबल बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यह आत्मबल विवाद को भी उत्पन्न करेगा। जरूरत से ज्यादा उत्साह है, जरूरत से ज्यादा कुछ अहंकार का पुट भी आपके अंदर आ सकता है, जिसके कारण आप किसी से विवाद कर लेंगे। लोगों की बात आप जल्दी इस समय मानेंगे नहीं। तो आपको जो चीज नकारात्मक है उसको आपको चाहिए कि उस पर थोड़ा सा, अगर ऐसी स्थिति है तो, क्योंकि एक चीज और कह दूं कि जब मैं नकारात्मक बोलता हूं कई लोगों को लगता है लेकिन यह तब फलित है जब उसी तरह के ग्रहों की दशा भी चल रही हो। अन्यथा राशिफल जनरली सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करें। लेकिन इसकी संभावना है कि आपके अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाए और उसके कारण आप किसी से विवाद कर बैठे, तो उससे आपको बचना चाहिए। अब अगर देखा जाए दूसरी स्थितियां, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। विशेष करके अभी आने वाला यह सप्ताह ही नहीं, 15-20 दिनों का समय वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए काफी सेंसिटिव है, संवेदनशील है। आपको चाहिए कि थोड़ा अपने रिश्तों को संभाल कर चलें, और यदि कोई उसमें ऊंच नीच भी हो रहा है तो शांत रहें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है कुंभ राशि वालों के संबंधों को लेकर के। धन के मामले में यदि बात कहूं तो सामान्य सप्ताह जाने की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं, और परिवार के अन्य लोगों, जीवन साथी के अलावा अन्य लोगों का सहयोग आपके साथ इस समय बना रहेगा। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों की। मीन राशि वालों के लिए यदि बात करूं तो भाई परिश्रम अधिक और परिणाम कम, ये योग अभी आपके लिए बना हुआ है। परिश्रम आप अधिक करेंगे और परिणाम आपको कम प्राप्त होने वाला है। भाग्य भी 2-3 दिन रूठी रहेगी थोड़ी, तो घबराइएगा मत। काम में सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ा विलंब के साथ मिलेगी। आप जैसे कोई काम तुरंत करेंगे, सोचे तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए, वो तुरंत नहीं मिलने वाला आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन थोड़े समय के बाद मिलेगा। तो धैर्य बनाए रखिएगा, सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी लेट मिलेगी और कम मिलेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बनी हुई है। एक चीज और, स्वास्थ्य का आपको बेहद अपने ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ समय के लिए यह योग लगातार बना रहेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, विशेष करके यदि आप डायबिटिक हैं, मधुमेह की बीमारी आपको है तो आपको बेहद और या थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अपने लीवर और अपने खान पान का बेहद ख्याल रखना चाहिए। धन के मामले में सामान्य सप्ताह जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। परिणाम जैसा मैंने कहा कम मिलेगा, तो उत्तेजित मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, धैर्य को बनाए रखिएगा और निरंतरता बनाए रखिएगा। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र निरंतरता और धैर्य है। उम्मीद है इस राशिफल से आप अपना इस सप्ताह को आप बना पाएंगे बेहतर। कोई प्रश्न या किसी विषय पर और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें, और हमसे परामर्श करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astrotips.in को आप देखें और उसे सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को भी आप सब्सक्राइब करें लगातार मेरे प्रोग्रामों को देखने के लिए। आपके जीवन में शुभता आए, मंगलता हो
और आपकी आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए ओम